एक साथ गुड मॉर्निंग। हाँ, थैंक यू। और बहुत दिन बाद आज एक कहानी फिर सुनाने आए, सुनेंगे? सच में सुनेंगे? लेकिन कहानी से सीख भी लेना है, लास्ट में लेंगे ना? पहले जो कहानी बताए वो याद है आपको? कुछ लोग कम बोले, याद है? चलिए आज एक कहानी बताते हैं, एक बच्चे और एक पेड़ की। किसकी? एक बच्चे और एक सेब के पेड़ की। एप्पल का पेड़ होता है ना, उसकी कहानी बता रहे हैं। कहानी यह है कि जब बच्चा छोटा था, आप इतना बड़ा था, तो वो पेड़ के पास जाके खूब खेलता था। पेड़ और वो साथ में मिलकर के खूब खेलता था, मजा आता था। कभी पेड़ पे चढ़ता था, पेड़ जब हवा चलती थी तो पेड़ के पत्ते गिरते थे तो उसको मजा आता था। किसको? बच्चे को। बच्चे को मजा आता था, तो बच्चे को मजा आता था तो उसको अच्छा लगता था। एक दिन हुआ क्या कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया और वो दूर कहीं चला गया। दूर चला गया तो पेड़ के पास बच्चा आता नहीं था, तो पेड़ उदास हो गया कि अब मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है, तो क्या किया जाए। तो उसने कहा, वो दूर चला गया, बहुत दिन अब अकेले रहने लगा, पेड़ उदास रहने लगा, अकेले रहने लगा। लेकिन काफी दिनों बाद वो बच्चा फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो वापस लौट करके आया और उस पेड़ के पास गया, तो पेड़ ने बड़ी उत्सुकता से बोला कि मेरे साथ खेलो। लेकिन बच्चा बोला, देखिए अब मुझे आपके साथ खेलने में मजा नहीं आता है, अब हमको खिलौने चाहिए। क्या चाहिए? और खिलौने के लिए मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा होता तो मैं खिलौना खरीद लेता और खिलौने से खेलता। तो पेड़ उसको उदास देख करके, बच्चे को उदास देख करके बोलता है कि ऐसा करो, मेरे पास मीठे मीठे फल है, तुम इसको तोड़ लो और बाजार में बेच के और उससे पैसा लेके अपना खिलौना खरीद लेना। बच्चा बहुत खुश हो गया, उसके जितने भी पेड़ फल थे, सेब थे, उन्होंने तोड़ लिया और जाके बाजार में बेच के खिलौना खरीद लिया और खिलौना खरीद के फिर वो चला गया। फिर पेड़ उदास रहने लगा कि अब क्या होगा, मेरे साथ फिर कोई खेलने वाला नहीं है। धीरे 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 कुछ दिन और बड़ा हो गया, धीरे धीरे बच्चा बहुत बड़ा हो गया, शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए। तो एक दिन फिर बहुत दिनों बाद, काफी साल बाद वो लौट करके आता है, कहाँ? पेड़ के पास। तो पेड़ फिर बोलता है, बड़ी खुशी होता है उसको कि चलो इतना दिन बाद वापस तो आया। तो फिर उससे बोलता है कि चलो मेरे साथ खेलो। लेकिन वो फिर बोलता है, नहीं अब हम बड़े हो गए, मेरे बाल बच्चे हो गए, मैं नहीं खेल सकता हूं। लेकिन एक प्रॉब्लम है मेरे साथ कि मुझे बच्चों के लिए घर बनाना है, मेरे पास लकड़ी नहीं है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, पैसे भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं है। तो वो पेड़ बोलता है, ऐसा करो, उसको रोता हुआ देख करके उसको अच्छा नहीं लगा। पेड़ बोला कि मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, है ना, उसको कट कर लीजिए और उसके बाद उसका घर बना लीजिए। वो पेड़ बिना स्वार्थ का उसको सारा अपना टहनी काट करके दे दिया और फिर वो अपना घर बना करके फिर वो चला गया, फिर नहीं वापस आया। फिर पेड़ उदास रहने लगा, उसका पेड़ का फल भी खत्म हो गया था और क्या हो गया, टहनी भी खत्म हो गया था। तो फिर उदास रहने लगा, तब सोच रहा है क्या करे क्या करे। फिर काफी दिन बाद वो अब बूढ़ा हो गया, वो उसके बच्चे भी बड़े हो गए, वो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होकर के वापस लौटता है और इस बार फिर उदास होकर के लौटता है। पेड़ बोलता है, क्या है, अब क्या हुआ, अब तो मेरे साथ खेलो, अब तो तुम भी बूढ़े हो गए, मेरे पास भी कुछ नहीं बचा। बोल रहा, देखिए अब मेरे को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे सिर्फ रहने के लिए एक छोटा सा घर चाहिए। तो लास्ट में पेड़ कहता है कि अब मेरे पास ना फल है ना टहनी है, मेरे पास जड़ है। आप ऐसा करो कि जड़ में ही अपना घर बना लो और वही में रहना शुरू कर दो। समझ में आया? अब बताओ कि ये जो पेड़ थे वो कौन थे? वो हमारे मम्मी पापा होते हैं। कौन होते हैं? हमको जब जरूरत पड़ता है मम्मी पापा से सामान मांग लेते हैं, है कि नहीं? जो भी जरूरत चाहिए वो ले लेते हैं, जो भी जब भी उसको कुछ जरूरत पड़ता है, रोके धोके सब चीज ले लेते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो अपने मम्मी पापा को भूल जाते हैं, है कि नहीं? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपके समाज में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? मम्मी पापा को, बूढ़ा बूढ़ी को लोग अलग कर देते हैं, अपने अलग रहते हैं, है कि नहीं? तो हमको क्या बनना है आने वाले समय में कि हम सबको काम आ सके, सबको मदद कर सके। समझ में आ रही बात है? और याद रखो, एक इंसान ने एक बात पूछा था कि दुनिया किससे बनी हुई है, तो उसने बोला कि मतलबी लोगों से। किससे?
क्योंकि जब जब उस लड़के को जरूरत पड़ी किसके पास याद करने गया? पेड़ को। तो ऐसे ही आपके जीवन में भी लोग आएंगे, जब आपको जरूरत पड़ेगी आपकी तो आपके पास आ जाएंगे, और जरूरत खत्म फिर भाग जाएंगे, आपके पास से दूर चले जाएंगे। तो याद रखिए दुनिया में मतलबी लोग ज्यादा है, फिर भी हम लोगों को एक दूसरे का मदद करना है और आगे बढ़ना। समझ में आ रही है? हम लोगों को भी अपने मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे तो छोड़ देंगे, है कि नहीं? नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोग जब जरूरत पड़ेगा मम्मी पापा का यूज कर लेंगे पैसे का, और बूढ़ा हो जाएंगे तो बोलेंगे तुम मरो अकेले, हम अकेले रहेंगे। ऐसा करेंगे? नहीं। शुरू से जैसे आज हमारा वो मदद करते हैं, जैसे आज आपको तैयार करते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल भेजते हैं, जैसे आज आपको आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, वैसे ही जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो आपको उसके बारे में सोचना है। ठीक है? समझ में आई कहानी? तो हमको उस पेड़ की तरह भी बनना है और अच्छे बच्चे की तरह बनना है, ताकि पेड़ भी बचा रहे और हम भी खुश रहे। ठीक है? इस बात का ध्यान रखना है कि मम्मी पापा से कोई भी चीज मांगने के लिए जिद नहीं करना है, क्योंकि वो कहां से लाते हैं। आप देखें पेड़ को पेड़ काटना पड़ा, फल बेचना पड़ा, तो उस तरीके से आपको भी ध्यान रखना है कि हमको कोई ऐसा चीज ना मांगे उनसे, कोई ऐसी डिमांड ना करे जो उसको तकलीफ दे, उसको मजबूरी में लाना पड़े। ठीक है? आई बात समझ में? तो यही कहानी यहाँ पे खत्म करते हैं और आगे फिर हम लोग बात करेंगे। अगर मैं रहूं तो कोशिश रहेगा कि रोज मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। ठीक है? ठीक ना? चलिए आज का असेंबली यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।